तो यह है आकृति 4.6 और यह है आकृति 4.7। प्रश्न दे रखा है कि हमें कुछ समीकरण दे रखे हैं और बताना है कि जो समीकरण है इस आकृति के अनुरूप कौन सा समीकरण है। पहला दे रखा है y बराबर x। आकृति 4.6 के लिए यहाँ दे रखा है पहला y बराबर x, यानी जो y है वो x के बराबर है। अब इसके जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, देखिए हमारे यहाँ आलेख के अनुसार x का मान यहाँ से है -1 और y का मान है 1 और यहाँ पे मूल बिंदु में टच हो रहा है तो 0 यहाँ पे है। x का मान 1 और y का मान -1। तो क्या -1 के बराबर है? क्या हम लोग -1 बराबर 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो ये हमारा पहला समीकरण नहीं होगा। पहला समीकरण दे रखा है y बराबर x, तो -1 के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, तो पहला समीकरण नहीं होगा। दूसरा समीकरण चेक करेंगे। दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 0। x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ से देखते हैं x का मान -1 और y का मान 1 प्लस 1 बराबर 0। प्लस और माइनस क्या हुआ, -1 में किया तो 0, तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, x का मान 0 और y का मान 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, यह भी आ गया। तीसरा है x का मान 1 और y का मान -1 प्लस -1 बराबर 0, तो 1 प्लस -1 बराबर 0। तो देखिए आकृति 4.6 में समीकरण 2 इसके अनुरूप है। क्यों है? क्योंकि इसके तीनों मान इस आकृति के अनुसार ही हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि आकृति 4.6 में समीकरण, आकृति 4.6 समीकरण 2, समीकरण यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 0 के अनुसार है, जहाँ x बराबर -1 y बराबर 1। फिर से लिखिएगा यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0। फिर से यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर -1 है। ठीक है, इसे लिख देना है। यह था आकृति 4.6 के लिए। चलिए आकृति 4.7 के लिए भी कुछ समीकरण दे रखे हैं, उसमें से देखेंगे। y बराबर x प्लस 2, पहला दे रखा है y बराबर x प्लस 2। 1 मिनट बच्चा, इसे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए x का मान दे रखा है -1। यहाँ पे देखिए मैं क्लियर लिख देता हूँ। यहाँ पे -1 और y का मान है 3। फिर यहाँ पे x का मान है 0 और y का मान है 2। x का मान यहाँ है 2 और y का मान है 0। यहाँ पे इसे अब रखते हैं। देखिए y की जगह रखते हैं x की जगह -1 और y की जगह 3। यहाँ पे कितना होगा, 3 बराबर x की जगह -1 प्लस 2। इसे हल करेंगे तो 3 बराबर प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। क्या 3 1 के बराबर है? नहीं है, तो समीकरण 1 आकृति 4.7 के अनुसार नहीं है। दूसरा समीकरण दे रखा है y बराबर x माइनस 2। क्या दे रखा है बच्चा? y बराबर x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2। इसे देखिए y कितना दे रखा है 3, x कितना दे रखा है -1 और यहाँ पे -2। हल करेंगे तो 3 बराबर प्लस माइनस प्लस 2 और 1 3। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा? का चिन्ह, तो फिर -3। क्या 3 और -3 बराबर है? बराबर तो नहीं है, तो समीकरण 2 भी आकृति 4.7 के अनुसार नहीं है। आकृति 4.7 के लिए समीकरण 3 दे रखा है y बराबर -x प्लस 2। लिख लेते हैं y बराबर
-x प्लस 2 -x प्लस 2। y का मान कितना है 3 बराबर x का मान -1 यहाँ दे रखा और यहाँ भी माइनस है तो -x प्लस 2। 3 बराबर माइनस माइनस प्लस तो कितना हुआ 1 प्लस 2। 3 बराबर 3। तो यह तो है आकृति 4.7 के लिए समीकरण 3 इसके अनुसार है। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये जो भाषा है वो समीकरण आकृति 4.7 में भी इसी भाषा को लिखिएगा कि आकृति 4.7 समीकरण, फिर यहाँ पे समीकरण बदल देना है, समीकरण यहाँ लिखेंगे हम लोग आकृति 4.7 समीकरण y बराबर -x प्लस 2 के अनुसार है, जहाँ x बराबर -1 y बराबर 3। फिर से लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर 2 तथा x बराबर 2 y बराबर 0 है। इसे आप लोगों को लिख देना है। तो यह था प्रश्न संख्या 5। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 दे रखा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और चर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और दूसरा दे रखा है 0 मात्रक, कैसे करेंगे? बहुत ही सरल प्रश्न है, देखिए कैसे करते हैं। पहले आप सभी को दे रखा है सब कुछ प्रश्न में ही, इसका भाषा थोड़ा डिफरेंट लग सकता है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन जो बहुत ही ईजी है। देखिए इसमें से हमारा दे रखा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में, कि जिस अनुपात में आप खेत में हल चलाओगे उसी अनुपात में आपका पैदावार होगी, कह सकते हो, है ना। कि जितनी स्पीड से आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की, आपकी स्पीड उतनी जल्दी बढ़ेगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी, ठीक, लिखने की स्पीड बढ़ेगी। तो इसी प्रकार दे रखा है। तो हम लोग अचर बल यहाँ दे रखा, तो अचर बल को मान लेते हैं। कार्य हम लोग को निकालना है, ठीक है, पिंड द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है ना, तो कार्य को हम लोग मान लेते हैं। और तीसरा दे रखा है तो दूरी को भी हम लोग यहाँ से मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि सबसे पहले क्या दे रखा है, अचर बल, तो अचर बल उसे बोलेंगे जिसका मान कभी न बदले। जिससे होती थी संख्याएं, एक का मतलब हमेशा 1 होता था, 2 का मतलब हमेशा 2 होता था, उसी प्रकार अचर बल जिसका मान नहीं बदले, तो अचर बल हम लोग मान लेते हैं A, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कार्य, तो कार्य को हम लोग क्या मानते हैं, कार्य को हम लोग मान लेते हैं x, और दूरी दूसरा है दूरी को हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। अब कह रखा है, जैसे जैसे प्रश्न दे रखा है उसी प्रकार लिखते जाइए। लिखेंगे प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। देखिए जो कार्य हमारा होता है, वो होता है बल गुने दूरी। कार्य क्या होता है, बल गुने दूरी, या सूत्र होता है। इसमें लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न दे रखा है तो यहाँ पे कार्य कितना है, कार्य है x, बल हमारा कितना है a गुने दूरी कितना है y, गुना करेंगे क्या होगा, x बराबर a y, ठीक है। अब देखिए हमारे कह रखा है कि यदि आप इसे अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, जिसका जो बल है उसमें क्या करना है, हम लोगों को 5 मात्रक लिखना है। तो 1 मात्रक के लिए a है, 5 मात्रक के लिए होगा 5 है। लिखेंगे यहाँ पे अचर बल मात्रक, अचल बल 5 मात्रक रखने पर
यहाँ पे देखिए x बराबर एक की जगह हम लोग 5 रखेंगे तो 5y। अभी हमारा समीकरण आ गया, इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचते हैं यहाँ से। आलेख खींचने से पहले क्या करना है, इसे हम लोग को बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लिए, यहाँ पे x और y, और यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, x का कुछ मान मान लीजिए हम लोग यहाँ पे y को मानिए, y को 0 एक बार मानिए और एक बार 1 मानिए। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 5 को 0 से गुना 0, तो x का मान आ गया 0। 5 को 1 से गुना करेंगे तो x का मान आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग इसके ग्राफ में बनाना है। बच्चा यहाँ पे जो आकृति था उसे मैंने मिटा दिया, क्योंकि इस आकृति में हमें x का मान अधिकतम ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आकृति को मिटा दिया। देखिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग आकृति इसका खींच लेते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4। x का मान 0, y का मान 0, x का मान 5, y का मान 1। इसे हम लोगों को मिला देना है। यह समीकरण कितना है, x बराबर 5y के लिए, x बराबर 5y के लिए यह रेखा खींची गई। अब दे रखा है यहाँ पे हम लोगों को, पहले में दे रखा है कि 2 मात्रक, दूरी को 2 मात्रक माना है। हमने दूरी को माना है y, और y में 2 मात्रक से चलना है। तो यह रहा 1 मात्रक, यह रहा 2 मात्रक, और इसका सावधानी में हम लोग को जाता है जाना। तो यहाँ पे ये लगभग यहाँ पे मिलेगा कितना में, 10 में। यानी हमने दूरी को माना 2 मात्रक, तो हमारा कार्य कितना था, x को माना था। इसे तो कहते थे, इसे कहते थे x अक्ष और इसे कहते थे y अक्ष। यानी हमने दूरी 2 तक चला, या फिर हमने दूरी 2 मात्रक माना, तो हमारा कार्य कितना आया, 10। 10 कैसे आया, यहाँ पे लिख देंगे पहला कि दूरी बराबर 2 मात्रक, तो कार्य हमारा कितना आया है, 10। दूसरा दे रखा है कि दूरी को आप 0 मात्रक मानिए, 0 मात्रक, तो कार्य कितना आएगा, यहाँ पे 0 माने हम लोग दूरी, तो कार्य भी तो 0 आएगा। कार्य बराबर 0, या था प्रश्न संख्या 6। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रखा है, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। तो आलेख भी खींचना है, क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि 2 लड़की है, एक का नाम है यामिनी और एक का नाम है फातिमा। दोनों ने प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री को जो भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या किए, उन्होंने 100 रुपये का दान किए। अब इसमें से दोनों ने मिलकर किया है, तो कह रखा है कि दोनों का हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। पहले तो इसे समीकरण के रूप में लिखिए और फिर इसका आलेख खींचिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि उसका अंशदान आप लोग फातिमा का अंशदान
और यामिनी का। सबसे पहले दे रखा है यामिनी, तो लिखेंगे माना कि यामिनी द्वारा दिया गया दान, इसे हम लोग कितना मानेंगे, x रुपए, प्रश्न में दे रखा है। और फातिमा द्वारा दिया गया दान, इसे हम लोग मान लेते हैं y रुपए। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से हमारा दे रखा है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपये का दान किया है, तो x + y बराबर 100। अब यह हमारा समीकरण आ गया है, इसका आलेख खींचिए। आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले एक तो बक्सा बनाते हैं, उसमें हम लोग x का मान मानते हैं, उससे हमारा y का मान आ जाता है, या फिर हम लोग y का मान मानते हैं, उससे हमारा x का मान क्या होता है। यहाँ पे मान लेते हैं x का मान 0, तो y का मान कितना आएगा, 0 में से कितना जोड़े कि 100 आ जाए, 100। एक बार y का मान मान लीजिए 0, तो x का मान कितना आएगा 100। अब हमें x का मान 0 और 100 तक दर्शाना है, तो हम लोग क्या 1 2 करके दर्शाएं, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इस समय तो बहुत ज़्यादा स्केल, इस समय तो बहुत ज़्यादा कॉपी लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें दर्शाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पहचान, हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी को मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, लिखेंगे हम लोग एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 इकाई मानते हैं, तो हमें जाना है 10 दहें 100 तक, 10 तक जाना है। तो यहाँ से मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 तक गए। इसे आप लोग प्रॉपर स्केल लेके कीजिएगा और 1 सेंटीमीटर की ही दूरी लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे दूरी ज़्यादा ले रहा हूँ, और y को भी इसी तरह 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आप लोग को 10 सेंटीमीटर तक यहाँ खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब प्रश्न के अनुसार जाएंगे, x को 0 और y को 100, यानी कि 10 × 10 बराबर 100। 1 इकाई 1 सेंटीमीटर को हम लोग माने 10, यानी 10 तक हम चल जाए तो 10 दहें 100, यहाँ पे होगा 10। यह रहा 0 और 10, फिर है 100 और 0, x का मान 0 10 और y का मान 0 यहाँ पे रहा। अब इसे हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। यह समीकरण हमारा हुआ x + y बराबर 100। यह था प्रश्न संख्या 7। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 पढ़िए। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। अब रैखिक समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसे जितने भी प्रश्न हैं इस समीकरण से ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए समीकरण पहले क्या दे रखा है, बताइए। फ़ारेनहाइट और तापमान, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों तापमान को मापने वाली इकाइयाँ हैं। जैसे आप लोग तापमान नहीं मापते हो कि आज तापमान यहाँ ज़्यादा गर्मी था तो 32 डिग्री था, 33 डिग्री था, ठीक ना, और फिर ठंड के दिनों में तापमान 5 डिग्री था, 6 डिग्री था। उसी तरह जो अमेरिका और कनाडा जैसे देश है वहाँ फ़ारेनहाइट में तापमान मापते हैं और उसका मान भी अलग अलग होता है। तो दे रखा है समीकरण f बराबर 9
9/5 F दे रखा है फ़ारेनहाइट और C दे रखा है सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब सम पहला प्रश्न दे रखा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर उस ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। दो, देखिए जो सेल्सियस है यानी C को हमें मानना है x अक्ष, जो x अक्ष है उस पर हमें सेल्सियस को दर्शाना है, और फ़ारेनहाइट को हमें दर्शाना है y अक्ष पर। ठीक है, और इसका आलेख खींचिए। सबसे पहले इसका आलेख खींचिए। इसका पहले हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका आलेख खींचेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं x और y लिखेंगे, नहीं हम लोग को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालना है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सेल्सियस हमने क्या किया था, x और y में माना था, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेल्सियस में जो मान मानिएगा वो 5 से कटना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यदि नहीं कटेगा तो यहाँ पे आपका मान दशमलव में आएगा, उसमें आपको आकृति में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए 5 का पहाड़ा लिख सकते हैं, जैसे 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, जो कट जाए। क्यों, क्योंकि 9/5 यहाँ पे हम लोग माने 15, तो 5 दिया 15 कट गया, तो यहाँ पे हम लोग माने 10, तो 5 दूनी 10 कट गया, 9 दूनी 18, ऐसे आप लोग को मान मानना है। तो मान लीजिए हम लोग एक बार जो सेल्सियस का मान मानते हैं 0, तो यहाँ पे किसी को भी 0 से गुणा करेंगे 0 है ना, यहाँ पे आएगा 0 में 32 जोड़ेंगे तो आएगा 32। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान कितना आया 32। अब C का मान हम लोग मानते हैं 10। ठीक है, क्योंकि 5 से 10 कट जाएगा, तो 9/5 गुने 10 प्लस 32, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 प्लस 32 कितना होगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 6 4 5, यानी x का मान यानी C को हम लोग माने हैं 10, सेल्सियस को 10, तो फ़ारेनहाइट हमारा आया 50। अब इसका हम लोग आलेख खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को 32 और 50 तक नहीं बनाना है। क्या हुआ, कहाँ क्या आ गए, मतलब एक ही होता है पनीर पूरा खोल रहा है, उससे घी तो पनीर सब पूरी बनेगी, ताकि रंगीन तो हम जा रहे थे, एक तो बचा नहीं लास्ट है। तो यहाँ पे 5 तक मारेंगे हम लोग। यहाँ पे पैमाना लिख लेते हैं, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या x का मान C, हम लोग C x अक्ष पर दर्शाए हैं, तो यह हमारा क्या है, इस पे हमें C को दर्शाना है, और वो F को हमने y अक्ष पे दर्शाया है, तो इस अक्ष पे हमें F को दर्शाना है। तो C 0 दे रखा है, इस अक्ष पे 0 यहीं पे आया, और F 32 यानी 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा, 30 से कम लेकिन 30 से अधिक लेकिन 40 से कम, लगभग यह यहाँ पे आएगा। अब C को 10 यानी यहीं पे आएगा 10, 1 इकाई 1 सेंटीमीटर 10 इकाई, यानी यहाँ से 10 आया, और F को 50, तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा 4, और यह रहा हमारा 5 यानी 50, तो 1 और यहाँ से रहा हमारा 50 दिया रहा, इसे हम लोगों को इसे मिला देना है। या कौन सा हमारा था आकृति, या हमारा समीकरण F बराबर 9/5C प्लस 32 के लिए यह आलेख है। अब देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तापमान में हमें जो सेल्सियस है उसका मान देख रखा है 30 डिग्री, और हमें फ़ारेनहाइट याद करना है। दूसरा देखिए C बराबर दे रखा है 30 डिग्री, समीकरण में इसे लिखना है F बराबर 9/5, अब C की जगह रखिए 30 गुने 30 प्लस 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 8,
4 2 6 और 5 5 10। 4 2 6 और 5 3, 5 और 3 8, यानी 86 डिग्री। 86 फ़ारेनहाइट। हमारा सेल्सियस दे रखा था 30 डिग्री, और उसे हम लोग इस समीकरण में रखे तो हमारा फ़ारेनहाइट में मान आया 86 डिग्री। डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा देख रहा है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें फ़ारेनहाइट दे रखा है, उससे हमें तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, सेल्सियस का ज्ञात करना है। अब देखिए बहुत ही सरल है। देखिए तीसरा दे रखा है फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसमें रखिए 95 बराबर 9/5 C प्लस 32। क्या होगा 95, यहाँ पे 95 का 95, ये प्लस का 32 इधर जाएगा तो माइनस का 32 बराबर 9/5 C। 95 से 32 घटाएंगे, 5 में 2 गया 3 और 9 में से 3 गया तो 6 बराबर 9/5 C। अब 9 का पहाड़ा में इधर बराबर से कट सकता है, 9 7 63 और 7 बचे 35 बराबर C। यहाँ पर कैसे किया फिर से समझिए। जो कि 95 में से 32 गया तो कितना बचा 63 बराबर 9/5 C। सरल में समझिए, यहाँ पे 63 का 63 है। अब 9/5 इधर है 9, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9, ये भागा में तो जाएगा गुना, ये गुना में तो जाएगा फाटे में और गुने 5, ऐसे लिख सकते हैं इसे बराबर C। 9 7 63, 7 बचे 35, यहाँ पे आ गया। तो सेल्सियस का मान कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। एक बार तो आप सभी को फ़ारेनहाइट का 0 मानना और एक बार आप सभी को सेल्सियस को 0 मानता है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, सभी ने अभी तक तो नोट कर लिया होगा। समीकरण यहाँ पे हम समीकरण को रहने देते हैं। फ़ारेनहाइट, एक बार तो हमें सेल्सियस को 0 मानना है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, तो F बराबर 9/5 C को हमने माना है 0 बराबर प्लस 32। अब 9/5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आया हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। अब हमें एक बार दे रखा है कि आप फ़ारेनहाइट को 0 मानो, तो मान लेते हैं, माना कि फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के अनुसार F बराबर 9/5, यहाँ पे 0 है, 0 को माना 0 बराबर 9/5 C प्लस 32। तो जो यह 32 है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 0 - 32 बराबर 9/5 C। ठीक है।
अब शून्य में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 32 बराबर 9/5 सी। तो यह 9/5 को यह इधर है, इसके साथ इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, हमने क्या किया था पिछले प्रश्न -32, या जो 9 है वो ऊपर है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा 9, और यह 5 नीचे तो ऊपर लिख दीजिए, सिंपल बटे बराबर हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालना है ना, सी। तो यहाँ पे क्या करेगा, 32 को 32 दूनी कितना हुआ, 32 × 5 था, तो 32 25 गुना करेंगे तो -165 160/9 बराबर का सी। तो हमने फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माना, तो सेल्सियस का मान हमारा आया -160/9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यह था प्रश्न संख्या 4। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 प्रश्नावली 4.3 का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देख रखा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कह रखा है कि कोई ऐसा मान है जहाँ पे जो फ़ारेनहाइट हो और सेल्सियस हो दोनों का मान लगभग बराबर आता हो। तो हाँ, इसे हम लोग लिख सकते हैं, हमें तो पता नहीं है तो मान लेते हैं। यहाँ से क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना x तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस बराबर हैं। मतलब कि हमें फ़ारेनहाइट को भी x मानना है और सेल्सियस को भी x मानना है। समीकरण को लिखे दे रखा है, समीकरण F बराबर 9/5 C + 32। अब F को हमें x मानना है, क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर है, यानी दोनों का मान जो है वो कितना आता है, x आता है। तो x बराबर 9/5 x + 32। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1, दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 का पहाड़न 5 एक बार में, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9x + 1 का पहाड़न 5 बार में, और 32 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 160। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x बराबर 9x + 160, या 9x इधर है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5x - 9x बराबर का 160। 5x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, -4x बराबर 160। अब 4 इधर है माइनस का, इधर से 4 इधर है गुना, इधर जाएगा तो होगा भागा में, तो x बराबर 160 - 4 काटेंगे तो कितना का, 4 से 16, 0 का 0, यानी x का मान आया -40। दोनों के मान बराबर आएंगे। तो यह था प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्न। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जितने भी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बच्चे, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी मेहनत करने की, और भी हमारे अंदर आप सभी के लिए अच्छी प्रकार से और भी हम सभी को मेहनत करने का दिल करता है। तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो धन्यवाद।